प्रेम, जहाँ करुणा, जहाँ वात्सल्यता, जहाँ स्नेह होता है, वहाँ मेरा देवाधिदेव महादेव खिंचकर चले आता। हम पहले भी एक बात कथाओं के माध्यम से कहते आए हैं, आप कभी भी शिव महापुराण में नहीं जाते, आप कभी भी भगवान शंकर के शिवालय में नहीं जाते, भगवान के सत्संग में, शिव महापुराण में, भगवान शंकर के शिवालय में आप अगर जा रहे हैं, आप अगर पहुंच रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि आप नहीं जा रहे हैं। कोई मेरे भोले बाबा जी से तुम्हारा पुराना कोई संबंध होगा तो भोलेनाथ जी तुम्हें खींच कर यहाँ कथा में और शिवालय में लेकर आ जाते हैं। वो एक स्मरण हमारे निखिलेश जी करते रहते हैं ना, कि वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। ये कोई रिश्ता एक परमात्मा से, एक संबंध भगवान से, एक रिश्ता परमात्मा से आपका और हमारा जुड़ा हुआ है। और जब वो संबंध, जब वो रिश्ता भगवान से आपका और हमारा जुड़ा होता है, तब कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव हमको खींचकर अपनी ओर बुला लेता है। अब इस भाषा को एक सहज भाषा में अपन समझें कि जब शादी का सीजन आता है, शादी के सीजन में बहुत सारी पत्रिकाएं हमारे और आपके यहाँ आती हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है? कितनी सारी पत्रिकाएं आपके और हमारे यहाँ आती हैं। शादी का सीजन है, पत्रिका ढेर सारी आकर अपने अपने घर में रखी हुई है। पर यहाँ इतनी सारी मेरी जीजियाँ बेटी हैं, इतने सारे मेरे जीजा बेटे हैं, इतनी सारी मेरी बेटियाँ बेटा बेटे हैं, और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा, इतनी सारी पत्रिकाएं आती है, इतनी सारी शादी के इनविटेशन आते हैं, इतनी सारी शादी के कार्ड आते हैं, तो क्या हम सबके घर शादी में चले जाते हैं? नहीं जाना होता। एक ही तारीख की शादी है, 14 तारीख की शादी है, और 14 तारीख के कम से कम 15 पत्र तुम्हारे यहां पर आए। चौदह तारीख की शादी है और तुम्हारे घर में निमंत्रण पत्रिका 14 तारीख की कम से कम 10-12 पत्रिका तुम्हारे घर में आई है। अब तुम कितने घर जाओ, कितने घर पहुंचो? शिव महापुराण की कथा कहती है आप कितने घर में जाओगे, कितने घर में पहुंचोगे? जरा विचार तो करिए। सबसे पहले आप जाओगे उसके घर में जिससे तुम्हारा प्रेम बहुत ज्यादा है, जिससे तुम्हारा स्नेह बहुत ज्यादा है, जिससे तुम्हारी आसक्ति बहुत ज्यादा है, जिस पे तुम्हारा विश्वास बहुत ज्यादा है, जिस पे तुम्हारा भरोसा बहुत ज्यादा है। तुम अगर जाओगे तो जिससे तुम्हारा प्रेम जुड़ा हुआ है, तुम सबसे पहले उसके पास जाओगे। भले 14 जगह से पत्रिका आई हो, 15 जगह से पत्रिका आई हो, पर जिससे लगाव ज्यादा होता है, जिससे प्रेम ज्यादा होता है, मेरे उसी के घर में आपका जाना होता है। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है कि लोटा लेके तो लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में त्रिपुंड लगाकर जाते हैं, रुद्राक्ष की माला भी पहनकर जाते हैं, भगवान शंकर की भक्ति भी करते हैं, बैठकर ढोलक बजाकर भजन भी गाते हैं, मंदिरा भी बजाते हैं, खूब नाचते भी हैं, कूदते भी हैं, खूब आनंद के साथ शंकर जी का प्रसाद भी बांटते हैं, आरती भी करते हैं, भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। उसी तरह जैसे पत्रिका तो बहुत जगह से आती है, पर भगवान शास्त्र और पुराण हमारा कहता है कि पत्रिका ढेरों आई, परंतु जिससे हमारा लगाव है
उसके घर हम जाते हैं। आप कितना भी लोटा भरकर जल चढ़ाओ, पर जिसका दिल से महादेव से लगाव होता है, महादेव उसके घर पर जरूर आते हैं। एक प्रेम, एक स्नेह, एक वात्सल्यता, एक करुणता आपकी शिव जी के प्रति जितनी होगी, शिव आपके नजदीक में आते चले जाए, करीब में आते चले। और शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। आपका और हमारा प्रेम परमात्मा से होगा तो परमात्मा खींच कर हमारे पास में आएगा। एक बहुत सुंदर एक कथा आती है। एक माली था। शिव महापुराण का बड़ा सुंदर एक बड़ा अच्छा संवाद है। एक माली, दोनों धर्म पति पत्नी दोनों मिलकर पुष्प का श्रृंगार बनाते और पुष्प का श्रृंगार बनाकर बेचा। जैसा वो बना सकते हैं, जैसा वो निर्माण कर सकते हैं, वैसा वो निर्माण करते हैं और निर्माण कर कर पुष्प का श्रृंगार बनाकर बेचा करते हैं। पर एक नियम उनका बड़ा प्रबल था। दोनों पति पत्नी का एक नियम बड़ा प्रबल था। अगर उनको मालूम पड़ जाए कि कोई शंकर जी के मंदिर में जा रहा है और ये पुष्प जो लेने आया है, ये जो माला लेने के लिए आया है, जो ये माला लेकर हमारे पास से जा रहा है, पुष्प लेकर जा रहा है, तो उनका नियम था कि पुष्प लेकर जाने वाले का मालूम पड़ जाए कि ये शिवालय जा रहा है, शंकर जी के मंदिर जा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा है और पुष्प लेने के लिए आया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो दोनों माली और मालन, दोनों माली मालन जब माला देते थे तो उसके साथ में थोड़ी सी बेलपत्र, 2-4 बेलपत्र और 2-4 पुष्प, वो माली और मालन उस डलिया में, उस टोकनी में, उस पत्ते में बांध कर लपेट कर दे देते थे कि ये जो बेलपत्र है, ये जो पुष्प है, ये आप भोलेनाथ जी को हमारी ओर से समर्पित कर दें। ये भगवान शिव को हमारी ओर से दे देना है, भगवान शंकर को हमारी ओर से समर्पित कर देना, या भगवान देवाधिदेव महादेव को हमारी ओर से समर्पित कर दें। दोनों माली और मालन का नियम था। अब एक प्रसंग आपके भीतर हो, अपनी जिंदगी में एक स्मरण करिएगा, बन सके, अगर बन सके आपके जीवन में, आप जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव के शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, तो प्रयास करो कि हमारे नजदीक में से कोई बहन, कोई भाई, कोई परिवार का सदस्य, कोई बाजू वाला, कोई पड़ोसी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहा है और मान लो जल चढ़ाकर आ भी रहा है ना, तो उसका मात्र
कलश का या उसका मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो भगवान शंकर के शिवालय का पूरा पुण्य फल हमारे पास प्राप्त हो जाता है। पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। अब माली और मालन का नियम है, माली और मालन का नियम है, और माली और मालन का नियम, अगर कोई शिवालय जा रहा है, भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, तो थोड़ा सा पुष्प, थोड़ी सी बेलपत्र पात्र में बांधकर डाल कर दे दिया। शायद आज भी, अब इधर का विदिशा का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे सीहोर का तो हमको मालूम है। और भोपाल में भी जब कथा करी तो उसमें भी हमने थोड़ा सा लोगों से पूछा था कि आपके इधर भी ऐसा होता है, तो वहां भी ये मालूम पड़ा कि वहां भी लोग यही करते हैं। आज भी फूल बेचने वाले, पुष्प की माला बेचने वाले जो माली होते हैं, जो ओरिजिनल माली पुष्प माला बेचने वाले होते हैं, आज भी जो नियम इनका पूर्व से चला आ रहा था कि बेलपत्री और फूल ये अपने उस डलिया में डालकर अलग से दे देते थे, तो हमारे सीहोर में आज भी नियम है कि माली मालन अगर फूल बेचते हैं, आप माला लेने जाओ, कोई सामान लेने जाओ, तो वो अलग से पन्नी के अंदर 2-4 फूल 2-4 बेलपत्र अलग से डालकर दे ही देते हैं। वो नियम आज तक चला। अब इधर का विदिशा का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का आज भी नियम है कि आप माला लेने जाओगे और कहोगे कि साहब माला दे दो, तो माला देगा तो 2 फूल या 4 फूल या जो बेलपत्र उसके पास में होगा तो बेलपत्र, फूल होगा तो फूल, पंखड़ी होगी तो पंखड़ी, वो पन्नी के अंदर डालकर दे देगा। क्यों देता है? क्योंकि आप भगवान के लिए लेकर जा रहे हो, और ये माला जो आपने खरीदी ये आपके पैसे की है, पर जो फूल 2 मैंने इसमें डाल कर दिया है, ये मेरे भाव से मेरे महादेव के लिए है, मेरे शिव के लिए समर्पित, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव के लिए समर्पित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर दो छड़ीला कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शिव के प्रति समर्पण का। माली के घर में माली और मालन दोनों हैं, दोनों फूल बेच रहे हैं, दोनों भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, दोनों शिवालय की आराधना कर रहे हैं, पर इनके घर में कोई संतान नहीं है, इनके घर में कोई औलाद नहीं। इनके घर में संतान का सुख नहीं है, इनके घर में औलाद का सुख नहीं है, इनके घर में संतान का सुख नहीं है। एक दिन अब आप लोग अगर कहें कि गुरुजी आप कौन से माली की कथा सुना रहे हैं, तो विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, धर्मोत्तर पुराण में, नवदुर्गा उपनिषद में माता पार्वती जी की एक सहेली का नाम है मालिनी। मां जगत जननी पार्वती जी की एक सहेली का नाम है मालिनी, जिसका स्त्री का चेहरा नहीं, हाथी का चेहरा है। अगर आप लोग शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको पार्वती जी की एक सहेली का नाम मालिनी का पूरा विवरण उस शास्त्रों में हमें प्राप्त हो जाता है, और ये कथा उसी की चल रही है।
माली के घर में संतान नहीं है, माली के घर में औलाद नहीं है। दोनों पति पत्नी माला तैयार करते हैं, पुष्प श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए दे देते हैं। कहीं शिवालय कोई जा रहा है तो बेलपत्र डालकर दे देते हैं। ऐसा नियम चलते चलते समय निकल गया, बहुत समय निकल गया, पर इनके घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। जब औलाद का सुख नहीं हुआ, एक दिन मालन, माली की धर्मपत्नी मालन रो रही थी, आंख से आंसू बह रहे थे और घुट घुट पानी पीती जा रही और रोती जा रही, उसकी आंख में आंसू भरा हुआ। रो रही। पति ने पूछा, माली ने पूछा उससे, माली उससे पूछ रहे और माली ने उससे पूछा कि तेरी आंख में आंसू भरा हुआ है, तू रो रही है, क्यों? कितनी सुंदर बात माली ने अपनी मालन से कहा। भगवान का श्रृंगार करते समय, भगवान को भोग लगाते समय, भगवान को सुलाते समय, भगवान को जगाते समय और भगवान के लिए कोई अच्छा आयोजन करो उस समय, जब मांग में सिंदूर भरे नारी उस समय, हाथ में चूड़ा पहने नारी उस समय, पांव में बिछुड़ी पहने नारी उस समय, 16 श्रृंगार नारी कर रही हो उस समय, माली मालन से कह रहा है ये वो समय है जिस समय पर नारी या पुरुष किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये वो समय है। अगर स्त्री मांग में सिंदूर भर रही है, उसकी आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। अगर नारी चूड़ा बदल रही है, उसके आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए। भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तब आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए। भगवान को भोग लगा रहे हो, आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए कुछ नया, सत्यनारायण भगवान की तुमने घर में कथा रख दी, कोई हवन कर दिया, कोई क्यारी कर दी, कोई यज्ञ कर दिया, कोई हवन अनुष्ठान रख दिया, कोई महामृत्युंजय का जाप रख दिया, कोई तुमने गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ रख दिया, श्री सूक्त पुरुष सूक्त का कोई अनुष्ठान रख दिया, कोई गणेश चतुर्थी का तुमने अनुष्ठान रख दिया, तो घर में अगर अनुष्ठान हो रहा है तो तुम्हारी आंखों में यजमान जो होता है, जो भगवान का भक्त जो होता है, उसकी आंखों में जल नहीं होना चाहिए। और मालन तुम रो रही हो, माली मालन से करे तू रो रही, तेरी आंख में जल, तू रो रही, तेरे नैनों से जल बह रहा है। हम जिस माला को तैयार करते हैं, हम जिस पुष्प को तैयार करते हैं, हम जिस भगवान के श्रृंगार को तैयार करते हैं, उस श्रृंगार को तैयार करते समय हम ये सोचते हैं कि ये भगवान के श्रृंगार में जाएगा, भगवान के पास जाएगा, तो रोना नहीं चाहिए। मालन तू रो रही है। मालन कहती है स्वामी मेरे घर में संतान नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं है। कभी मौका लगे तो दुर्गा उपनिषद के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें, मत्स्य पुराण में, धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें तो उसमें बड़ा सुंदर बात आती है। माली ने अपनी मालन से कहा तो एक काम कर, अब रोना नहीं। सारी दुनिया के लोग मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प का श्रृंगार करते हैं, तू एक काम कर, श्रावण का महीना चालू हो रहा है और तू भी 2 बेलपत्र और 2 लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवालय पर लेकर जा। फिर निवेदन, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोलेनाथ जी को मत ले जाना। श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोले बाबा को रिझाना नहीं है। श्रावण के महीने में वो कहते हैं ना, ढेर सारे लोग मंदिर जाएंगे, ढेर सारी निमंत्रण पत्रिका आएगी, पर
उसके घर हम जाते हैं जिसका प्रेम होता है। तो श्रावण में मेरे बाबा को ऐसे रिझा लेना, मेरे शंभू को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे कुबेर भंडारी को ऐसे रिझा लेना कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए तुम्हारे दुख को काटने के। एक रिझाओ उसको। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना गई, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना गई। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना गई, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना गई। कई लोग कहते हैं गुरुजी साल भर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। श्रावण के महीने में 2 लोटा जल। महाराज 2 लोटे जल से मतलब है अपनी भक्ति को श्रावण के महीने में दुगना करना। कितना करना? जम जम के बोलो जरा विदिशा वालों, दुगना अपनी भक्ति। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पत्र भी पढ़े नहीं है। मैं मालती सोनी, मेरे पति का नाम है मनमोहन सोनी, विट्ठल नगर विदिशा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो मालती सोनी? मेरे पति का नाम है मनमोहन सोनी, विट्ठल नगर विदिशा की रहने वाली है। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मालती सोनी, मेरे पति का नाम है मनमोहन सोनी, मैं विट्ठल नगर विदिशा की रहने वाली हूं। मेरे पति की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो, टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरे पति की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। वो किडनी के पेशेंट हैं। अगस्त 2023 में वो वेंटिलेटर पे थे और उनका कैटेना लेवल 32 था। अतः उनका डायलिसिस करवाना पड़ा और बहुत परेशानियां घिल। गुरुदेव, इतना हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगे कि मंदिर जाने का कोई को समय नहीं मिल पाता। अब करें तो करें क्या? उनका डायलिसिस चालू हो गया, डायलिसिस चलता रहा और डायलिसिस चलते चलते तभी मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिवजी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लेकर आने के बाद रुद्राक्ष का जल, जब रुद्राक्ष लेकर आ गई तो रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ करी कि कुछ भी कर मेरे पापा को ठीक करो। रात को 9:15 वाला जो आंवले के वृक्ष का उपाय है वो मेरे परिवार वालों ने करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डायलिसिस तो
चलता रहा, पर समय की अवस्था में वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया गया और बाबा की कृपा से वो थोड़े ठीक हुए। मेरे भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। रुद्राक्ष का जल देते, बेलपत्र का लाकर उनके पास में रख देते, तभी जो नहीं होना था गुरुदेव वो हो गया, और उनका जो फिस्टूला बनता था वो अचानक से बनना बंद हो गया। अब तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये फिस्टूला बनना कैसे बंद हो गया, अब करें तो करें क्या। समस्या भारी सी लगने लगी और तबीयत एकदम सी खराब होने लगी, अब करें क्या। तभी फिर शिव जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र रखी और उस बेलपत्र को उनके पास में कपड़े में लाकर रखा, शिव जी का चढ़ाया हुआ जल उनके शरीर पर लगाया और वापिस उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। हम रोज बाबा से विनती करते थे कि इनका डायलिसिस बंद हो जाए, इनकी किडनी काम करना प्रारंभ कर दे। हम उनको लेकर वापिस डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी किडनी ने काम करना चालू कर दिया, अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व। मैं मालती सोनी, मेरे पति का नाम मनमोहन सोनी, विठल नगर विदिशा की रहने वाली हूं। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। गला पकड़ रहा है। भगवान शिव की अविरल भक्ति को जो प्राप्त करता है, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभी तक जो तुम एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, अब श्रावण के महीने में कितना लोटा, जम के बोलो जरा, 2 लोटा। अर्थात अपनी भक्ति को हमें बढ़ाना, अपनी भक्ति। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाए, जैसे जैसे भक्ति और विश्वास दृढ़ होता चले जाए, उतना उतना सुख का अनुभव हमारी जिंदगी में होता चले जाए। तू रो रही है मालन, तू रो रही है। श्रावण का महीना लग रहा है, तू 2 लोटा जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर शिव के मंदिर में जा। और आप सबसे निवेदन है, अगर बेलपत्र ना मिले, बेलपत्र ना मिले, शिवजी पे जो चढ़ी हुई बेलपत्र रहती है उसी को धोकर भगवान शंकर को समर्पित करते। और अगर बेलपत्र वो भी ना मिले तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि अपने 3 उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव को स्पर्श करा दो, वो भी बेलपत्र का कार्य ही करती है। भगवान शिव उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार। अब किसी ने एक बात कही, कहने वाले बहुत सारी बातें कह देते हैं कि गुरुजी क्या शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए? क्यों नहीं? माता सती, उमा, पार्वती, माता कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी जितनी माताएं हैं संसार, स्वयं लक्ष्मी जी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर, माता लक्ष्मी जी भी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करती हैं। माँ ब्रह्माणी स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करती हैं। माँ इंद्राणी, इंद्र जब हार गए सत्ता, पूरा के पूरा बेबहू चले गया, वृत्रासुर असुर ने सब कुछ नष्ट कर दिया, तब इंद्राणी ने स्वयं बैठकर शिवलिंग की आराधना करी, शिवलिंग का निर्माण करा और शिवलिंग की पूजन करी। हमारा शास्त्र कहता है, कोई कहे तुमसे कि किस किस शिवलिंग स्पर्श कर सकते हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान की मूरत पर, भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है, हम स्नान कराकर वो जल को, भगवान का चढ़ा हुआ जल, आप में से कोई ऐसा है कि भगवान का चढ़ा हुआ जल बाथरूम में फेंक देते होगे? जम के तो बोलो जरा,
नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान के स्नान का जल आप में से कोई ऐसा है कि उसको रोड पर फेंक देता होगा? नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान को जल स्पर्श कर जाता है तो वो जल भी तुलसी के पौधे में चला जाता है, अच्छे वृक्ष में चले जाता है। जरा विचार करिएगा, मात्र जल भगवान को स्पर्श करा तो वो जल तुलसी के क्यारे में चले गया। अगर हम हमारे महादेव का स्पर्श कर लेते हैं तो हम भी भगवान के धाम को चले ही जाते, मात्र स्पर्श। स्पर्श मात्र से हम भगवान शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं, शिव के नजदीक में पहुंच जाते हैं, शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं, मात्र स्पर्श। तुम जाओ 2 लोटा जल लेकर जाओ और 2 लोटा जल लेकर 2 बेलपत्र लेकर भगवान शिव के शिवालय में पहुंचिए, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचिए। चलिए। और शंभु शरणे मांगू